यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का जो टेस्ट था वो था जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज नॉन। जब आपके पास सिग्मा नॉन हो तब आप जी टेस्ट लगाते हैं। देन सेकेंड टेस्ट पढ़ा था हमने जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज अननोन, तब आपने वहाँ टी टेस्ट लगाया। फिर थर्ड आपने प्रोसीजर पढ़ा प्रोपोर्शन का, जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर प्रोपोर्शन। जब आपके पास आपका पॉपुलेशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है सक्सेस एंड फेलियर में, तब आप प्रोपोर्शन वाला टेस्ट लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फोर्थ टाइप है टेस्टिंग की, जो कि है टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 पॉपुलेशंस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नॉन या अननोन हो। तब आपने जनरल प्रोसीजर कौन सा लगाना है, वो ये वाला फॉलो करना है। इसका जनरल प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। देखिए जनरल प्रोसीजर इसमें हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेट the null and alternate hypothesis। आपने क्या करना है, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। जब आपके पास समथिंग हो नल, जब आपके पास नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो, डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स हो। अब आपके पास 2 पॉपुलेशन आ जाएंगी तो उनका मीन्स आपने किस तरह फाइंड करना है, μ1 माइनस μ2, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, जिसको आप कहते हैं यहाँ पर डेल्टा नॉट। आप लगा देंगे यहाँ पर डेल्टा नॉट आप यूज करेंगे यहाँ पर डेल्टा नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन का साइन, तो ग्रेटर देन के साइन के साथ आप क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप ए। बी हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास वन टेस्ट फॉर द लेफ्ट साइड है। उसके बाद बी हाइपोथेसिस अगर बनाए हम तो किस तरह बनेगा, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा नॉट, एंड डेल्टा नॉट यहाँ पर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2 लेस देन डेल्टा नॉट। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है टू टेस्ट टेस्ट के लिए, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू डेल्टा नॉट एंड μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप किस तरह लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका दूसरा स्टेप है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लेते हैं अल्फा, जो कि 5%, 10% और 1%, ये आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं। नंबर जो थर्ड पे स्टेप होता है आपके पास वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपने कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, या सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो जी टेस्ट लगाएंगे उसमें हमारे पास 2 है हमारे पास मीन्स, तो x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट, या जिसको आप 0 पुट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नॉन होगा तो आप ये लगाएंगे, अगर आपके पास सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो आप क्या करेंगे, ये वाली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, x1 बार माइनस x2 बार माइनस 0 ओवर s1 हैट स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 हैट स्क्वायर ओवर n2, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका थर्ड स्टेप। नंबर 4 स्टेप आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन। और नंबर 5 स्टेप क्या होता है आपके पास, क्रिटिकल रीजन, जिसको अगर आप पूरी फॉर्म लिखें तो क्रिटिकल रीजन।
अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए इन साइन के बिहाफ पर आप क्रिटिकल रीजन ले रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल रीजन आपके पास 1 टेल टेस्ट के लिए डिफरेंट होगा, 2 टेस्ट के लिए डिफरेंट होगा, 2 टेल के लिए। तो हमारे पास जब 1 टेल के लिए होगा तो z इज लेस देन z अल्फा होगा जब आपके पास 1 टेल टेस्ट होगा। और वो क्या होगा, लेफ्ट साइड 1 टेल टेस्ट होगा। तो आप ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। जब आपके पास ये वाला साइन होगा तो आप z1 माइनस अल्फा ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। लिख दे यहाँ साइड पे 1 साइड 1 टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट फॉर लेफ्ट साइड। और ये क्या है, 1 टेल टेस्ट फॉर राइट साइड। इसके बाद हमारे पास जो होता है z इज लेस देन और इक्वल टू z अल्फा ओवर 2 या z इज ग्रेटर देन z अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा ओवर 2। ये आपके पास क्या होता है, फॉर 2 टेल टेस्ट के लिए आप ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है आपके पास वो होता है डिसीजन। डिसीजन में क्या करते हैं, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आ जाए तो आप क्या करते हैं, रिजेक्ट कर H0, अदरवाइज वी एक्सेप्ट H0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आप यहाँ पर रिजेक्ट या एक्सेप्ट H0 आप कर सकते हैं। यहाँ रिजेक्ट H0 या एक्सेप्ट H0 आप डिसीजन देंगे। ये दोनों डिसीजन आ सकते हैं, आपके पास रिजेक्ट भी हो सकता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी एग्जांपल है, हमारे पास 13.21 जो एग्जांपल है वो हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 13.21 हमारे पास ये एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल 13.21 आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें सैंपल्स दिए हुए हैं आपके पास, बिफोर कंपेन एंड आफ्टर कंपेन, साइज दिए हुए हैं आपके पास n1 एंड n2। उसके बाद आपके पास मीन का कॉलम है x1 बार x2 बार और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि दिया हुआ है उसने s1 हैट एंड s2 हैट की कैलकुलेटेड वैल्यूज दे दी हैं आपको। उसने कहा है कि आपने टेस्ट अप्लाई करना है। इन दो टेस्टों को आपने ये देखना है कि डू दीज samples provide sufficient evidence for the management to conclude that the mean income has been increased by advertising campaign test। तो हमारे पास ये आपने टेस्ट आपके पास है बड़ा, आपने क्या करना है, इन दो सैंपल्स को टेस्ट करना है जो कि लिए गए हैं बिफोर कंपेन एंड आफ्टर कंपेन। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो इसका ये है मीन, देखिए हमारे पास किस तरह हम लाएंगे, μ2 नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें गिवन है। देखिए μ2 एंड लेस देन और इक्वल टू μ1 एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। आपने क्या करना है, देखिए अगर आप इस μ1 को इस लेस देन और इक्वल टू के साइन के इधर ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ लेस देन और इक्वल टू के बाद 0 आ जाएगा। और इसी तरह आप μ1 को इस ग्रेटर देन के साइन के उधर ले जाए तो ये माइनस के साइन के साथ चला जाएगा उधर, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है और ये ऑपरेशन ग्रेटर देन एंड देन 0। ये आपके पास है डियर स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट स्टेप, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए स्टेटमेंट ये हमारे पास है कि उसने एक बिफोर कंपेन एंड आफ्टर कंपेन उसने एक आपको डाटा दे दिया। आपने चेक करना है कि किसका मीन हमारे पास सैंपल कौन सा सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास हाइपोथेसिस है, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। डाटा हमने निकाल लिया है इस टेबल से, n1 n2 x1 बार x2 बार s1 हैट एंड s2 हैट। हमें पता है जब इस तरह का डाटा दिया हो तो आपने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स वाला आपने प्रोसीजर लगाना है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। फर्स्ट स्टेप आपने बना लिया, सेकंड स्टेप आपका होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो कि आपको दिया हुआ है 0.05। थर्ड स्टेप आप ले लेना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप जी टेस्ट लेंगे x1 बार, देखिए दो आपके पास मीन्स है तो x1 बार माइनस x2 बार माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा नॉट को आप 0 ज्यूम करते हैं, और उसके बाद s1 हैट स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 हैट स्क्वायर ओवर n2, और इस सारे का आप क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप आपका ये होता है। फोर्थ स्टेप आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन होती है आपके पास। आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जाकर वैल्यूज पुट करनी है। देखिए अब आपके पास देखिए यहाँ पर क्योंकि μ2 है जो कि μ1 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज कर देंगे, ये वैल्यूज चेंज कर देंगे, x2 माइनस x1 बार लेंगे आप, क्योंकि आपके पास μ2 क्या है μ1 से बड़ा आ रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले μ2 यानी x2 बार जो कि आपके पास क्या आ रहा है 30 माइनस 12 55 माइनस 0, और अब आपके पास s1 हैट स्क्वायर कितना है 215, तो 215 का स्क्वायर ओवर n1 कितना है आपके पास 50 प्लस आपके पास s2 हैट कितना है 238, इसका भी स्क्वायर लेंगे। आपके पास दूसरा जो सैंपल है वो है n2 और वो है 30, और इस सारे का क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट करके आंसर निकाल लेंगे, तो z का आंसर आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1.414, ये आपके पास z का आंसर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास 5 स्टेप जो कि क्या होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम किसके बिहाफ पे होते हैं, अपने इस साइन के बिहाफ पे लेंगे, तो z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा करेंगे आप। अब अल्फा आपके पास कितना है 0.05, तो 1 माइनस अल्फा आपने फाइंड करना है, 1 माइनस 0.05, ये आपके पास आता है 0.95, दोनों तरफ z लगा देंगे। अब आपने जाकर इसको टेबल में देखना है, फ्रॉम टेबल 10b, फ्रॉम टेबल 10b से इसकी वैल्यू लेनी है, फ्रॉम टेबल 10b, तो आपको इसकी जो वैल्यू निकलेगी डियर स्टूडेंट्स z1 माइनस अल्फा की वो आएगी z 0.95, यहाँ z की कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.414, ये वाली वैल्यू अब आ रही है 1.645 और ये 1.414। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें देना है नतीजा रिजल्ट, वो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आ जाएगी, z कैलकुलेटेड z टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है, रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करते हैं। अब लिखेंगे हम एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन आवर टेबल वैल्यू, so we do not reject H नॉट, जिसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।